Welcome students to our today's new video. Today we are going to study about the ribosome. तो आज हम देखने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे राइबोसोम का स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स और इसके फंक्शन। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग के साथ शुरू करेंगे स्टूडेंट्स। राइबोसोम एक ग्रीक वर्ड है। राइबो मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड और जोम मीन्स पार्टिकल्स। तो राइबोसोम्स मीन्स पार्टिकल और राइबो पार्टिकल को राइबोसोम्स कहते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल को राइबोसोम कहते हैं। और स्टूडेंट्स ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाए जाते हैं और इनका कंपोजिशन वेरी करता है, यानी कि इनका परसेंटेज वेरी करता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का देखेंगे स्टूडेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में स्टूडेंट्स राइबोसोम जो पाए जाते हैं वो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जो बनते हैं 30S और 50S सब यूनिट से। ये जो S मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप भी सोच रहे होंगे कि ये S क्या है। ये जो S मैं लिख रहा हूँ इसे स्वीडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? स्वीडबर्ग कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप रिमेंबर रखिए। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, यानी कि ये फ्री होता है साइटोप्लाज्म में, और ये फ्रीली कहीं पर भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। इसी तरह से इसके पीछे एक रीजन है कि जो साइट, और इसके पीछे आप समझ जाएंगे इसका फंक्शन, और ये बहुत इजी होगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे कि जो राइबोसोम फ्री होता है, यानी कि फ्री साइटोप्लाज्म में फ्री होता है, तो वो सिर्फ सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है स्टूडेंट्स। ओनली फॉर द सेल। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल को सिर्फ सेल के लिए ही प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए, इसलिए वो सिर्फ सेल के लिए ही फ्री राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं और ये किसी को अटैच नहीं रहते हैं। तो ये देख लिया हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। अभी हम देखेंगे हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का। तो स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो फ्री भी होता है और अटैच भी रहता है। आप सोच रहे होंगे फ्री अटैच किसको रहेगा? फ्री तो ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, पर अटैच हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल को रहता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। ये सरफेस है उसकी, इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं स्टूडेंट्स। और यही राइबोसोम, अटैच राइबोसोम दो काम करते हैं, यानी कि ये सेल के लिए भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और सेल के बाहर भी ये प्रोटीन अगर सिंथेसाइज हुआ तो ट्रांसफर होता है। जैसे कि ईआर ट्रांसफर करता है प्रोटीन गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? पैकेज करके आगे ट्रांसफर करता है। तो मेन फंक्शन है हमारे राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस, और इसे प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी कहते हैं स्टूडेंट्स। और आपको जानकर हैरानी होगी स्टूडेंट्स कि हमारे बॉडी सिर्फ एक मैमेलियन, सिंगल मैमेलियन सेल के अंदर कितने राइबोसोम होते हैं स्टूडेंट्स? 10 बिलियन राइबोसोम होते हैं स्टूडेंट्स एक सिंगल मैमेलियन सेल के अंदर। तो अभी हमने देख लिया राइबोसोम के बारे में। अभी हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। डायग्राम जो मैंने बनाई है, अभी हम इसका डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले राइबोसोम तो दो सब यूनिट से बना है स्टूडेंट्स। एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। और जैसे कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है करता है, ये जो स्मॉल सब यूनिट है, यहाँ पर ये एमआरएनए बाइंडिंग साइट होती है, और ये जो लार्ज सब यूनिट है वो टीआरएनए को जाकर बाइंड होता है। किसको बाइंड होता है स्टूडेंट्स? लार्ज सब यूनिट बाइंड होता है टीआरएनए को, और उसमें 3 स्लॉट्स होते हैं। एक ईपीए, ए जो स्लॉट्स है वो अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंड होता है वहां पर, और ये यहाँ पर ये एग्जिट स्लॉट है, यहाँ से हमारा अमीनो एसिड जो भी बनता है वो बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट्स ये जो लार्ज और स्मॉल सब यूनिट है, तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बना है 70S से, इसका लार्ज सब यूनिट है 50S और स्मॉल है 30S। तो स्टूडेंट्स
जो हमारा स्मॉल सब यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब यूनिट है, क्योंकि इसके अंदर रहता है हमारा 16S RNA। ये किससे बना होता है स्टूडेंट्स? 16S RNA सब से बना होता है। और ये 16S RNA आप सब जानते होंगे एक कंजर्वेटिव सीक्वेंस है। अगर हमें किसी का जीन सीक्वेंसिंग करनी है तो हम 16S RNA चेक करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में, और हमें पता लगता है इसके लीनिएज कौन सा है, इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि 16S RNA कंजर्व्ड RNA है और ये चेंज नहीं होता। तो ये 16S RNA से बना होता है। इसके अंदर टोटल 260 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 1560 न्यूक्लियोटाइड्स। और ये 21 प्रोटीन से बना होता है। कितने प्रोटीन से बना होता है स्टूडेंट्स? 21 प्रोटीन से। और जो हमारा लार्ज सब यूनिट है स्टूडेंट्स, इसमें दो टाइप के आरएनएज होते हैं। दो टाइप के आरएनए होते हैं। एक तो 5S और दूसरा 23S। और इसका टोटल न्यूक्लियोटाइड कंटेंट स्टूडेंट होता है स्मॉल 5S के अंदर होता है 290 और 23S के अंदर होता है 900, यानी कि 3000 के आसपास। और इसका प्रोटीन कंटेंट होता है 31 प्रोटीन्स होते हैं स्टूडेंट्स हमारे लार्ज सब यूनिट में। किसमें स्टूडेंट्स? लार्ज सब यूनिट में। और लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। जैसे कि ये डस्टर जो है ये है लार्ज सब यूनिट, और ये हमारा ब्लैक मार्कर है स्मॉल सब यूनिट। तो ये ऐसे बाइंड होते हैं और इनके बीच में प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहता है। इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस चलता रहता है। हमारी mRNA चेन आती है, यहाँ से प्रोटीन अमीनो एसिड बनकर निकलते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं अमीनो एसिड इज द बेसिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो हमने देख लिया अभी ये सब यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख लिया, अभी यूकैरियोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ये जो मैंने बताया प्रोटीन कंटेंट ये थोड़ा बहुत वेरी होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो हमारा जो यूकैरियोट्स का है स्टूडेंट्स ये बना है 80S से 70S और 80S। इसके अंदर जो स्मॉल सब यूनिट है ये 40S है और बिग सब यूनिट है वो 60S है। ये क्वेश्चंस आपको नीट में भी आ सकते हैं कि सब यूनिट क्या है 80S का, मतलब ये कितने दो सब यूनिट से बना है, तो ये किससे 40-60 से बना है। और यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये तो 80 दिया है, ये 60-40 तो हो ही नहीं सकता, 60-40 मिलाकर तो 100 हो रहा है। पर नहीं स्टूडेंट्स, ये 60-40 ही ये स्वीडबर्ग यूनिट है और यही इसका कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स 60 और 40 सब यूनिट से बना 40S सब यूनिट से बना होता है। और हमारा जो यूके होता है वो अटैच भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और mRNA सिंथेसिस में और ट्रांसक्रिप्शन में मदद करता है। और राइबोसोम एक सेंट्रल प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है और यही प्रोटीन सिंथेसिस पूरे सेल में करता है। तो चलो हमने अभी स्ट्रक्चर तो देख लिया राइबोसोम का, अभी हम देखेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या क्या है स्टूडेंट्स? राइबोसोम फंक्शन, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है ये ट्रांसलेशन में मदद करता है स्टूडेंट्स। किस में मदद करता है स्टूडेंट? ट्रांसलेशन में। mRNA के साथ मिलकर ये mRNA और tRNA के साथ बाइंड होकर ये हमारा अमीनो एसिड्स बनाता है विथ M and tRNAs। और तीसरा इसका स्टूडेंट्स, इसका जो तीसरा फंक्शन है वो है कि ये अलग अलग एंजाइम रिएक्शंस में काम आता है और ये एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट करता है। और आपको एक और पॉइंट बता दूं स्टूडेंट्स, ये तो हमने देख लिए इसके फंक्शंस। हमारा जो राइबोसोम होता है स्टूडेंट्स वो 75% जो राइबोसोम होते हैं कोई भी सेल में, हमारे सेल में 75% राइबोसोम ER को अटैच रहते हैं, ER को अटैच रहते हैं। और जो रिमेनिंग 25% है स्टूडेंट्स वो साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं। So I hope you will understand the lecture
और मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है राइबोसोम को। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।